हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 ऑफ जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के लिंक से, या फिर अमेज़ॉन के लिंक से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही नीचे दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Ace of Sword, Eight of Wands, Knight of Cups, Eight of Sword, Three of Wands, Queen of Sword, Nine of Sword. Okay, bottom of the deck is Eight of Cups. So यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पहले आपको स्पेसिफिक साइन भी बता देता हूँ। लिब्रा है और स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं एक रिलेशनशिप से, क्योंकि आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं इस पर्सन को लेकर के। आपने कई बार कोशिश की है इस पर्सन के साथ चीज़ों को सही करने की, लेकिन आपने हमेशा पाया है कि ये पर्सन इमोशनली आपकी कदर नहीं करता है, आपको आपके इमोशंस की कदर नहीं करता, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है एक तरह से देखा जाए तो। ओके, सो आप जो है अब वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप अधूरापन महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि इस पर्सन का मैसेज आने वाला है आपके पास। अब आप थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि इस पर्सन को अब आपको बाय बाय कह देना है हमेशा के लिए, क्योंकि आप अधूरापन महसूस कर रहे थे इस पर्सन के साथ, राइट। सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन का मैसेज पढ़ के एक तरह से पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर के एक तरह से अब स्ट्रॉन्ग सोचने लगेंगे आफ्टर दिस मैसेज। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आपको भी लीप ऑफ फेथ लेने का मन कर रहा है, आपको भी रिस्क लेने का मन कर रहा है, आपको भी वो स्टेप फॉरवर्ड लेने का मन कर रहा है। आप अब ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को, क्योंकि पास्ट में जो हुआ आप उसको भुला देना चाहते हैं और बिल्कुल नई सिरे से नई चीज़ों के साथ नई शुरुआत लेना चाहते हैं आप। ओके, लीप ऑफ फेथ, यस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि अगेन एक नई शुरुआत के बारे में शो कर रहा है मुझे, जो कि इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र आ सकता है, लव ऑफ़र आ सकता है, जो कि मुझे बता रहा है कि अपने डीप डाउन इमोशंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपसे अपना ट्रू लव शेयर कर सकते हैं। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे इस पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस आने चाहिए, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहिए अबाउट हिज और हर इमोशंस। ओके, सो आपको आपका जो इंतज़ार है वो पूरा होने वाला है। आप जिस फल का इंतज़ार कर रहे थे वो फल अब आपको मिलने वाला है। लेकिन ये जो हफ़्ता है, बिलीव मी, ये हफ़्ता आपको अभी और टेंशन देने वाला है। ओके, कैसे देखते हैं आपके कार्ड से। सो पहला कार्ड जो है वो है एस ऑफ सोर्ड का कार्ड, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके लिए अब ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग आने वाली है, आपके लिए क्लैरिटी आने वाली है इस रिलेशनशिप में, और आपको पता लगेगा कि हाँ,
ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के एक नई शुरुआत भी करना चाहता है और उसके साथ साथ आपको अपनी सच्चाई भी बताना चाहता है। ओके, सो वो आपसे कुछ छुपा करके नहीं रखना चाहते। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड से आपके लिए एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है इस हफ्ते। आपके लिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेशन आ रहा है, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। आप दोनों ही एक दूसरे से बात करेंगे एंड काफ़ी देर तक बात होगी आप दोनों की, और आप दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड से नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ हद तक। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में, और बातें बढ़ने वाली हैं आपकी। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक नीरसता आप फील कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हफ्ते के पहले ही 2-3 दिन में आपको लगेगा कि नहीं, दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप से ये पर्सन अपने इमोशंस भी जाहिर कर देगा आपसे, आपको डायरेक्टली बता देंगे कि हाउ मच दे लव यू। ओके, और आपको ये बेसिकली अपनी तरफ से अपने नॉट ओनली इमोशंस जाहिर करना चाहते हैं इसके अलावा ये पर्सन हो सकता है कि आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर के आए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, या फिर एटलीस्ट कोई मैसेज, कोई लेटर जो कि सीक्रेट मैसेज हो सकता है इनकी तरफ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये सीक्रेट मैसेज जो है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान महसूस करेंगे। ओके, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड है और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके लिए प्रोग्रेशन तो है लेकिन आपकी चिंताएं भी बढ़ने वाली हैं, जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी एक तरह से मजबूरियां जाहिर करने वाला है आपके आपके सामने, कि ये चाह के भी वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं जो इनको ले लेने चाहिए आपके लिए, राइट। ये शो करने वाले हैं कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली ये एक तरह से ये अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश है इनकी एक तरह से, क्योंकि अगर ये चाहते हैं कोई एक्शन लेना तो ये डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं, और यही चीज़ आप इस पर्सन को जताने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आप इस पर्सन की तरफ से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अपनी तरफ से एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी आप इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। सो 3 ऑफ वॉन्ड से एक्चुअली आप वेट कर रहे हैं इसी पर्सन की तरफ से एक्शन का, और आपने ठान लिया है कि अगर ये पर्सन एक्शन नहीं लेगा तो देन आप कट ऑफ भी कर सकते हैं इस पर्सन को। यही नेक्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये अपनी तरफ से कुछ चीज़ों में एक्शन नहीं लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। देन व्हाट इज़ द पॉइंट कि आप इस पर्सन के इमोशंस को सुने और इनकी दिल की गहराइयों को जानें। ओके, सो यस, आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, और यही चीज़ इस पर्सन को आप बताने वाले हैं कि अगर ये इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे देन व्हाट इज़ द पॉइंट बीइंग इन रिलेशनशिप, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारा कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड का। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे, बिकॉज़ इनको अब लगेगा कि अब कैसे मैं जेमिनाई को मनाऊं। ओके, क्योंकि ये सिर्फ अपनी मजबूरियां बता कर के चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से, और अगर आप ये पर्सन इन चीज़ों में खरा नहीं उतरता है देन आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी बता चुके हैं आप इस पर्सन को। सो 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाला है इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और इसी रिगार्डिंग वो बेसिकली सोचते रहेंगे रात भर और जागते रहेंगे आपके बारे में सोच के। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ये पर्सन आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये सिर्फ आपके हैं और आपके सोलमेट हैं, आपके साथ इनका कुछ गहरा नाता है, इस तरह की चीज़ें शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है भी शायद से। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस, इनकी तरफ से एक स्टेबल कमिटमेंट का ऑफ़र आ सकता है आपके पास।
मजबूरन शायद ये दें आपको, ये मजबूरन इन द सेंस मजबूरी में नहीं, मतलब आप इनको मजबूर कर देंगे ये कमिटमेंट देने के लिए। ओके, जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, आप तो तैयार थे बट ये तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से भी अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी आने वाली है इनके अंदर, और ये एक स्टेबल कमिटमेंट आपको पेश करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फ्रूशन यानी कि आपके इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है, और आपको जल्दी ही एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी मिलने वाली है। आप बहुत अच्छी खुशियों का अनुभव करने वाले हैं, बहुत अच्छी लव एक फीलिंग्स जो है वो अनुभव करने वाले हैं जल्दी ही आने वाले टाइम में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, जो मेरी वेबसाइट का लिंक है, और या फिर आप अमेज़न से भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।